हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज बात करते हैं आपके सीईटी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। सभी बच्चों को पता होगा कि हम बहुत ही लंबे टाइम से आपका सीईटी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं आपका, और HSSC ने आपके इसको अनाउंस भी कर दिया है आपका। एक बार देख लेते हैं कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका क्लोजिंग डेट क्या रहेगी फॉर्म की, ठीक है, या आपका फीस भरने की लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या रहेगा आपका, ठीक है। जब बात करते हैं आपकी फॉर्म कब से ओपन हो रहे हैं, यानी कल से 28 तारीख से क्या हो रहे हैं आपके फॉर्म ओपन हो रहे हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा लास्ट डेट क्या है आपकी 12/6, यानी कि आपका 12 जून क्या है आपकी लास्ट डेट है। और फीस डिपॉजिट करने की लास्ट डेट क्या है आपकी 14/6 है, ठीक है। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं आप, जो भी बच्चे इसको देना चाहते हैं एग्ज़ाम को, अन टाइम से इस फॉर्म को भरना, ठीक है, विद इन 1 वीक। जैसे कल आपका ओपन होगी नोटिफिकेशन, यानी कि फॉर्म वेबसाइट आपकी काम करेगी, इसके साथ ही विद इन 1 वीक के अंदर आप इसको भर दीजिएगा। बहुत बार क्या रहता है आपका साइट लास्ट में इतनी बिजी हो जाती है, वो काम ही नहीं कर पाती है आप, इसलिए एटलीस्ट अब भरो इसको, टाइम से भरो, ताकि ये ना रहे कितने टाइम बाद आपका सीईटी निकला और सीईटी निकलने के बाद अब आप लास्ट में फॉर्म ही नहीं भर पाए। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसको भरो ना, ध्यान से भरना, और कुछ बेसिक सर्टिफिकेट अपने साथ ही रखना। 12th की मार्कशीट हो गई आपकी, परिवार पहचान पत्र हो गया आपका, ठीक है, या फिर आपका आधार कार्ड हो गया आपका। साथ में जो बच्चे कैटेगरी से हैं, ठीक है, देन आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट का होना भी क्या है आपका कंपलसरी है आपका। अगर आपका नहीं है देन अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में बन सकता है आपका, यानी कि 28, या फिर आपका मैंने बोला बनेगा तो नहीं वैसे आपका, क्योंकि यहाँ पर मेंशन कर रखा है आपका, ठीक है, बट अगर बन सकता है आपका देन आप उस चीज़ को क्या कर सकते हो, बनवा लीजिएगा, ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। और एग्ज़ाम डेट कोई अनाउंस नहीं हुई है, बट होपफुली 1-2 महीने में आपका सीईटी हो भी जाएगा आपका, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और देखते हैं आपकी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एग्ज़ाम पैटर्न आपका, जब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे ना, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और कितने क्वेश्चन होंगे आपके 100 क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। और कितने मार्क्स का आएगा एग्ज़ाम, 100 मार्क्स का आएगा, यानी कि एक क्वेश्चन इक्वल टू 1 मार्क्स, ठीक है। और समय कितना मिलेगा सॉल्व करने का आपका 1 घंटा 45 मिनट, ठीक है। साथ में चीज़ें याद रखिएगा, जो बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं आपके, उनके लिए क्वालिफाइड मार्क्स चाहिए होंगे आपके 50%, ठीक है। और जो बच्चे आपके रिजर्व कैटेगरी से, उनके लिए चाहिए होंगे आपके 40 मार्क्स, ठीक है। बट 50 और 40 को टारगेट मत बना के चलिएगा, ठीक है। टारगेट रखिएगा 80 का आपका, एटलीस्ट बता रही हूँ, मैक्सिमम रखो तो 100 का रख लो, बहुत ही अच्छी बात है आपका। अगर किसी बच्चे को, जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं आपका सब इंस्पेक्टर की, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ भी हाई जाएगी आपकी। अगर आपकी कुछ अच्छी पोस्टों के ना, ग्रुप सी की कुछ अच्छी पोस्टों की आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि हमें यहाँ पर जाना है आपका, ठीक है, सब इंस्पेक्टर हो गया आपका, इंस्पेक्टर हो गया आपका, इन सब प्रकार की, तो आपको अच्छा स्कोर करना कंपलसरी है आपका। कुछ और पोस्टें भी हैं, ग्रुप डी की पोस्टें भी आती हैं आपकी, हेल्पर की आ जाती है, इस प्रकार की पोस्टें ग्रुप डी की भी रहती हैं आपकी। कॉम्पिटिशन वैसे भी ज़्यादा होगा इस बार आपको, ठीक है। तो सभी बच्चों के लिए मैं सिर्फ इतना ही आपको पर्सनल एडवाइस भी करूँगी, आप टारगेट अच्छा बना के चले, एंड अपना एग्जाम पैटर्न जो भी है आपका, अभी मैं बता देती हूँ किस हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है, देन उसको करना शुरू करें, पढ़ाई करना शुरू करें। जिन्होंने कर रखी है बहुत ही अच्छी बात, जिन्होंने नहीं कर रखी वो भी शुरू कर लें, ठीक है। साथ में एक चीज़ और याद रखना, बहुत ही अच्छी बात इसके बारे में, दोनों भाषाओं में होता है, इंग्लिश भी और हिंदी भी आपका, ऑफलाइन रहता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत भी नहीं रहती। जिन बच्चों को कंप्यूटर से रहता है कि हमें लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे देना अच्छा नहीं लगता एग्ज़ाम आपका। और एक और बहुत अच्छी बात, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सब बच्चे सब क्वेश्चन क्या कर सकते हैं आपका अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और देखना, ठीक है, कि सिलेबस क्या है आपका। देखो, जब सिलेबस की बात करेंगे ना आपकी, तो 25% का जो वेटेज है ना आपका, यानी कि 25 क्वेश्चन कहाँ से हैं, खाली आपकी हरियाणा जीके से हैं आपके, ठीक है। तो जितने भी बच्चे बैठे हैं ना और जो एग्ज़ाम की तैयारी करें, हरियाणा जीके पे अच्छी अपनी कमांड हासिल कर ले, ठीक है, अच्छे से हरियाणा जीके पढ़े आपका, क्योंकि 25 क्वेश्चन डायरेक्ट है हरियाणा जीके से। 75% वेटेज बाकी सबका रह जाता है। सबका किन का, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, इंडिया जीके आप, ठीक है। देखो, ये आपका बेसिक एग्जाम्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें रहती हैं आपकी, ठीक है। आप इनको देखिए, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके ऐड भी करवा देती हूँ, ठीक है। अगर एज, एक इसमें एज का फैक्टर और रहता है, ठीक है। कोई बच्चे सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे जो 12th पास आउट है, जस्ट पास आउट हैं आपके, उनको सोच रहे होंगे कि हम भर सकते हैं नहीं भर सकते, ठीक है।
अगर किसी बच्चे की उम्र 18 प्लस है, 18 साल का है, देन वो एलिजिबल है इसको भरने के लिए। और मैक्सिमम एज कितनी है आपकी? 42 है, यानी कि आपका 18 मिनिमम, ठीक है, और आपका 42 मैक्सिमम, ठीक है। तो याद रखिएगा। और साथ में जो आपके रिजर्व कैटेगरी से हैं कुछ लोग आपके, उनके लिए कुछ आपकी एज में रियायतें भी हैं, देन वो भी भर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म को, अगर 42 आप क्रॉस भी कर चुके हो देन, ठीक है। आपको कुछ और इंक्वायरी रहती है इसके रिगार्डिंग, आपको सीईटी के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी रहती है, कोई और एग्जाम के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी रहती है, ठीक है। ये पीछे कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, 9253058711, ठीक है। आप इन पे कांटेक्ट किसी भी टाइम कर सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी है आपको, सीईटी के रिगार्डिंग इंक्वायरी है, फॉर्म नहीं भर रहा तो भी आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। या कोई और आपको इंक्वायरी आ रही है आपके दिमाग में, सिलेबस समझ नहीं आ रहा है, क्या पढ़ना है समझ नहीं आ रहा आपका, आप जो भी चीज़ें हैं आप इन पे कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन कोचिंग चाहिए देन वो भी क्या कर सकता है आपका, इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है आपका, ठीक है। साथ में हमारे कुछ 2 यूट्यूब चैनल भी हैं आपके, ये वाले, ठीक है, देन आप इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ भी इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है, या कोई भी आपके अपडेट आता है, सीईटी के रिगार्डिंग आता है, या फिर आपका एसएससी के रिगार्डिंग आता है, बैंकिंग के रिगार्डिंग आता है, आपको इन 2 चैनल्स पे मिल जाएंगे आपके, ठीक है। साथ में आपको कुछ कंटेंट भी मिलेगा इस पे आपका, और अभी तो और डलेगा भी कंटेंट आपका, सीईटी को लेके भी डलेगा, बाकी एग्जाम्स को लेके भी डलेगा। अब मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। मैं वापस एक लाइन और बोल के जा रही हूँ जाने से पहले, कोई भी इशू रहता है तो आप ये जो नंबर लिखा हुआ है ना 9253058711, इस पर कांटेक्ट करना, जो भी पॉसिबल हेल्प होगी हम आपकी करेंगे। थैंक यू सो मच। कुछ और डाउट रहते हैं देन कांटेक्ट अस ऑन दिस नंबर।